नमस्कार दोस्तों, उदय टक्के फ्रॉम मुंबई। आई एम हेयर डिजाइनर। हेयर डिजाइनर होने के नाते से जो मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ उस पर यह लिखा गया है कि हैदराबाद में ऐसी एक घटना घटी जिसमें एक महिला को स्ट्रोक आया बिकॉज ऑफ ब्यूटी पार्लर में वो शैम्पू कर रही थी। देखो, सच्चाई क्या है या ये घटना कैसे घटी होगी, क्या हुआ होगा और शैम्पू करने के समय कौन सी खबरदारियों का पालन करना है, इसके ऊपर मैं आज यहाँ पर मेरी पढ़ाई है इसलिए बात करने आया हूँ। बेसिकली शैम्पू करने के समय हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, आम पब्लिक को भी और जो हमारे व्यवसाय में काम करने वाले महिला है पुरुष है उनको भी। अगर हम इस तरह से प्रिकॉशंस लेंगे तो 100% कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। जबकि व्यक्ति उतनी प्रकृति ऐसे बोला जाता है, किसी की तबीयत ही अगर खराब है तो कुछ होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो सलन में आए या कभी बाहर भी हो। अब जब भी सलन में हमारे क्लाइंट्स आते हैं और जब शैम्पू की बारी आती है तो सबसे पहले हम उनको शैम्पू सेशन में बिठाते हैं तो 2 बार पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगता है शैम्पू को। कभी कभी क्लाइंट हमको बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम कंफर्टेबल, फिर भी हम पूछते हैं क्योंकि हमें पता है कभी कभी गर्दन को शैम्पू स्टेशन सही न होने की वजह से भी गर्दन को चुभता है। कभी कभी उनको कमर का पेन होता है, कभी नेक पेन होता है। अगर ये आप कभी उनको पूछते नहीं होगे तो आपको पूछना इज अवर ड्यूटी। आजकल उनकी तबीयत के बारे में पूछना ये जायज सा सवाल हो गया है। तो एक बात ये है, अब वो जब हमारे पास आके बैठते हैं, उनको हम कंफर्टेबली बिठाते हैं और शैम्पू के लिए जब रेडी करते हैं तो उनको तौलिया से रैप किया जाता है पीठ पर। वो भी हम लोग इस तरह से लगाते हैं ताकि उनके थोड़ा गर्दन को भी सपोर्ट मिले और पानी भी अंदर न जाए। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम उनको ये भी बोलते हैं कि मैडम शैम्पू के लिए आपको ठंडा पानी चलेगा, गर्म पानी चलेगा। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि मिक्सचर लगता है, वो मिक्सचर का जो पानी होता है वो हम हमारे हाथ के पीछे चेक करते हैं ताकि अगर ज्यादा गर्म होगा तो गर्म पानी से भी उनको तकलीफ हो सकती है और बहुत ठंडे पानी से भी तकलीफ हो सकती है। तो ये भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं। आपको मेरा कहने का मतलब कि हम कितनी सारी क्लाइंट को प्रिकॉशंस लेते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब ये होने के बाद में जब शॉवर करते हैं उसके पहले हम बालों के नॉट्स निकालते हैं। शॉवर के समय शॉवर के जो छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, वो भी चेक करते हैं। कभी कभी पानी अलग छिद्र से अलग जगह पर जाकर गिरता है, कभी गाल पे पानी आना, कभी कान में पानी जाना, तो उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होता है, वो भी हम चेक करते हैं। कान में कॉटन रखते हैं एंड देन वी आर डूइंग शैम्पू। हम लोग शैम्पू स्टार्ट करते हैं। शैम्पू स्टार्ट करने के बाद में कभी 1 बार कभी 2 बार शैम्पू करते हैं। जब भी हम शैम्पू का मसाज भी करते हैं तो ऊपर से नीचे हम दबाते नहीं है, हम साइड से अच्छे से नीचे से ऊपर तक अच्छे से प्रॉपरली मसाज करते हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लोगों को नींद भी आती है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग अच्छे से नींद भी वहां पर निकालते हैं। उसके बाद में जब शैम्पू होता है हम कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का भी जो मसाज होता है, बालों के अंदर से हम जब हाथ घुमाते हैं, हमारे कोम जाते हैं तो भी गर्दन पर प्रेशर नहीं रहता है। अब शैम्पू हो गया, कंडीशनिंग हो गया, हम लोगों ने सारी प्रिकॉशंस ली। जब शैम्पू होने के बाद में, कंडीशनर होने के बाद में जब हमारा काम हो गया, हम उनको रिक्वेस्ट करते कि मैम या सर आपका शैम्पू हो गया, आपको अभी उठना है। ऐसे नहीं कि सडनली हम लोग उनको उठाते हैं, ना ही वो उठने हम उनको देते उठने। क्योंकि आप भी सोचो, अगर आप 10 मिनट ऐसे पीछे गर्दन करके बैठ जाओगे तो उठने के बाद में आंखों के सामने अंधेरा आता है कभी कभी। ऐसे समय में अगर हमारे साथ में ऐसा हो सकता है तो आप सामने वाले का सोचना इज अवर ड्यूटी। ऐसे समय हम उनको कंधे पे हाथ भी देते हैं, गर्दन के नीचे हाथ देके भी उठाते, अदरवाइज उनको प्रिपेयर कर देंगे अभी आपको उठना है। तो ये सारा कहने का मेरा मतलब कि चांसेस बहुत कम है ऐसा कुछ होने की वजह से। पर जैसे मैंने पहले बताया, व्यक्ति उसकी प्रकृति, अगर उनकी प्रकृति ही प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइसिस हो या